Assalamu alaikum. Please subscribe my YouTube channel Noor Tales. Press the bell icon. Never miss any update. आइए आज तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज वाक़ये की बात करते हैं जब एक बहुत बड़ी नाकाबिल शिकस्त समझी जाने वाली फौज का टकराव एक ऐसे ईमान से हुआ जिसे कोई हिला नहीं सकता था। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सवाल हमें सीधा उस वाक़ये के मरकज़ में ले जाता है। सोचिए तो, तारीख में ऐसा कब हुआ कि खुदा के घर की हिफाजत के लिए एक जानवर खड़ा हो गया। ये एक ऐसा मौजज़ा है जो आज भी सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है सन 570 ईस्वी में। यमन का एक बहुत ताकतवर हुक्मरान था, इब्राहा अल-अशरम। इब्राहा सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि अपने गुरूर और ताकत के नशे में चूर था, और उसका एक ही ख्वाब था कि पूरी दुनिया उसके सामने झुके। यहाँ असल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का तसादुम नजर आता है। एक तरफ अब्राहा का शानदार गिरजाघर अल-कुलैस था, जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बना दौलत और तकब्बुर का एक शाहकार। और दूसरी तरफ था मक्का में खाना काबा, बिल्कुल सादा लेकिन ईमान और रूहानियत का मरकज़। अब्राहा की ख्वाहिश थी कि अरब काबा को छोड़ दें और उसके आलीशान गिरजाघर की तरफ आ जाएं। और फिर बस एक छोटी सी चिंगारी से आग भड़क उठी। हुआ ये कि एक अरब ने अब्राहा के गिरजाघर की बेहुरमती कर दी। बस फिर क्या था, अब्राहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कसम खाई कि वो इस गुस्ताखी का बदला काबा को जमीन बोस करके लेगा। अब अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए इब्राहा ने जो फौज बनाई, अरब की सरजमीन ने वैसी फौज पहले कभी नहीं देखी थी। और इस फौज का सबसे बड़ा हथियार, या यूं कहें कि सबसे खौफनाक हथियार, जंगी हाथी थे, जो अहले अरब के लिए एक बिल्कुल नई और दहशतनाक चीज थी। पूरे 60,000 सिपाही। जरा अंदाजा लगाएं उस तादाद का। मक्का जैसा छोटा सा शहर, इसके लिए तो ये कयामत से कम नहीं था। ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, ये तो एक तहजीब को मिटाने की कोशिश थी। और इस अजीम लश्कर की क़यादत कर रहा था महमूद, एक देव हैकल हाथी। लेकिन महमूद महज एक जानवर नहीं था, बल्कि आगे चलकर उस कहानी का वो मरकजी किरदार बनने वाला था जिसके एक अमल ने तारीख का रुख ही बदल दिया। फौज दंदनाती हुई मक्का के करीब पहुंची और आते ही उन्होंने दहशत फैलाना शुरू कर दी। लोगों के मवेशियों पर, खास तौर पर ऊँटों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी वाक़ये ने इस तारीखी मुकाबले की बुनियाद रखी जिसे आज तक याद रखा जाता है। इस मुश्किल और मायूस कुन सूरत हाल में मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर अब्राहा से मिलेंगे। एक ऐसी मुलाकात जो तारीख की सबसे अहम मुलाकातों में से एक साबित हुई। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब दुश्मन आपके सबसे मुकद्दस मुकाम को मिटाने आ गया हो तो उससे क्या मांगा जाता है? क्या रहम की भीख मांगी जाती है या लड़ने का ऐलान किया जाता है? अब्दुल मुत्तलिब के अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। अब्राहा तो अब्दुल मुत्तलिब की दरख्वास्त सुनकर हैरान रह गया। शायद उसे थोड़ी मायूसी भी हुई होगी। वो सोच रहा होगा कि मैं इस शहर की रूह को तबाह करने आया हूँ और इस सरदार को अपने ऊँटों की पड़ी है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का जवाब ईमान की ताकत का वो बेमिसाल मजहर था जिसे अब्राहा का तकब्बुर कभी समझ ही ना सका। उन्होंने बड़े सुकून से कहा, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए उन्हें वापस लेने आया हूँ। रहा ये घर तो इसका एक मालिक है और वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर वो सुबह आई, हमले का दिन। मक्का के लोग तो बेचारे घबरा कर पनाह के लिए पहाड़ों पर जा छुपे। नीचे वादी में अब्राहा ने अपनी फौज को खाना काबा पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। अब्राहा की ताकत की सबसे बड़ी निशानी, महमूद हाथी, अपनी जगह पर जम गया। उसने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिपाहियों ने उसे बहुत मारा, लोहे की सलाखों से मारा, लेकिन वो 1 इंच ना हिला। और हैरत की बात ये थी कि जब उसका रुख किसी और तरफ करते तो वो दौड़ने लगता, लेकिन जैसे ही काबा की तरफ मोड़ते वो फौरन जमीन पर बैठ जाता। अभी फौज एक हाथी से ही परेशान थी और उसे आगे बढ़ाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी कि अचानक आसमान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक
समंदर की तरफ से परिंदों के झुंड आना शुरू हो गए। इन्हें अबाबील कहा जाता है और ये कोई आम परिंदे नहीं थे, ये तो खुदा के गजब का लश्कर थे जो आसमान से उतरा था। हर परिंदे की चोंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी कंकरियां थीं। देखने में मामूली, लेकिन ये मामूली पत्थर नहीं थे। ये खुदाई अजाब के वो हथियार थे जो तकब्बुर को खाक में मिलाने आए थे। इन परिंदों ने वो कंकरियां अब्रहा के लश्कर पर बरसाना शुरू कर दी। जिस सिपाही या हाथी पर वो कंकरी गिरती, वो उसके जिस्म को छेदती हुई पार हो जाती। कुरान के अल्फाज में वो अजीमुशान फौज देखते ही देखते खाए हुए भूसे के ढेर में बदल गई। अब्रहा और उसकी नाकाबिल शिकस्त फौज का अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। अब्रहा खुद शदीद जख्मी हालत में यमन पहुंचा, जहां उसका जिस्म गलता रहा और वो एक बहुत तकलीफदेह मौत मरा। तारीख ने इस साल को हमेशा के लिए आमल फील यानी हाथी का साल के नाम से महफूज कर लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम और रोशन पहलू अभी बाकी है। इसी हाथी वाले साल मक्का की सरजमीन पर वो हस्ती तशरीफ लाई जिसने आगे चलकर पूरी इंसानियत की तारीख बदल दी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये वाकया गोया एक नए रोशन दौर के आगाज का ऐलान था। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है ना कि ईमान की ताकत के सामने मादी ताकत की कोई हैसियत नहीं, और ये कि तारीख के बड़े बड़े वाक़यात बाज़ औक़ात एक छोटे से गैर मुतवक्के लम्हे से कैसे जुड़े होते हैं। अगर वो एक जानवर ना जुटता तो शायद आज दुनिया की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती।